वेलकम बैक गाइस, मैं हूं रविंदर। करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर बात। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स स्टेट एंड प्रॉप्स के ऊपर। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया स्टेट एंड प्रॉप्स कोर कंपोनेंट के बारे में, बट मुझे लगा कि मुझे दोबारा स्टेट एंड प्रॉप्स के बारे में आपको थोड़ा डीप में बताना चाहिए, जिससे आपको ओवरऑल सारा केस और सारी चीज़ें पता लग जाएं कि किस तरह से स्टेट और प्रॉप्स की हम यूज़ ले सकते हैं। स्टेट को हम एज ए प्रॉप्स कैसे पास कर सकते हैं, स्टेट को प्रॉप हैंडलर को या मेथड को एज ए प्रॉप्स कैसे पास कर सकते हैं, तो जानेंगे स्टेप बाय स्टेप हर प्रैक्टिकल कोड के थ्रू। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। लो फ्रेंड्स, आ गए हम अपने स्क्रीन के ऊपर, कोड की स्क्रीन के ऊपर, और करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमारे पास एक कंपोनेंट है जो कि है ऐप कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट है। इसमें हम करते हैं एक स्टेट सेट। तो स्टेट सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, और मैं बना देता हूं एक काउंट नेम की स्टेट, और सेट और काउंट मैं उसका सेट मेथड कर देता हूं इनिशियलाइज। और देन हमें यूज करना पड़ेगा यूज स्टेट। जैसे ही यूज स्टेट किया, सेव किया, और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा यूज स्टेट इंपोर्ट, तो जिससे ये हमारा यहाँ पे चल पड़ेगा। और हमें इसको एक वैल्यू देनी है। मान लो मैंने इसको दे दी है वैल्यू 0, और हम इसको यहाँ पे कुछ डिस्प्ले भी करवा लेते हैं। एक मैं 4 लाइन बना लेता हूँ जिससे थोड़ा सा हमारा कोड अलग सा लगे। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ टोटल, और यहाँ प्रिंट कर देते हैं हम अपनी स्टेट। तो प्रिंट ऐसे होती है, ये मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ अपनी कि स्टेट को प्रिंट कराने के लिए क्या चीज़ करनी होती है फंक्शनल कंपोनेंट में। और अब चलते हैं हम अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डीप लर्निंग ऑफ स्टेट एंड प्रॉप्स मैंने हेडिंग बनाई है। फिर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, उसके नीचे मैंने जो टोटल स्टेट प्रिंट करवाई है। इसको भी थोड़ा सा हम टोटल जो लाइन है या टोटल टैक्स है उसका हम टैक्स थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हेडिंग क्लास हम यूज कर लेते हैं। क्लासेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स, तो वो वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। क्लास हमने यूज़ की, और यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ हेडिंग स्पैन टैग के साथ। तो अब कुछ ये इस तरीके से दिख रहा है। कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको कलर हम इसका रख लेते हैं वाइट। तो अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है ये। तो ये हो गया फ्रेंड्स स्टेट का कमाल। अब कुछ 2-3 टाइप की और स्टेट हम ले लेते हैं यहाँ। मान लो मेरे पास एक और स्टेट है, यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ यूजर्स, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे सेट यूजर्स। और इस यूज स्टेट में, क्योंकि मुझे अब यूजर्स मैंने लिखा है, तो एक एरे नाम की स्टेट बनाता हूँ। और यहाँ मैं कुछ इनिशियलाइज कर लेता हूँ वैल्यू, जैसे कि मुझे करना है यूजर का नेम। मैंने रवि लिखा, एज 35, ऐसे ही मैं कुछ यूजर्स बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और लिख लेता हूँ यूजर, सुनील लिख लेता हूँ 30। तो 2 टाइप के मैंने यहाँ पे यूजर बना दिए हैं। अब सवाल आता है कि इनको प्रिंट कैसे किया जाए। तो प्रिंट करने के लिए, क्योंकि ये तो एक सिंगल वैल्यू थी, प्रिंट हो गई। और अगर मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ तो ये देखिए ये कैसे प्रिंट होता है। तो ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट टाइप का, एरे टाइप का स्टेट है। तो स्टेट अगर एरे में है तो वो कुछ इस तरीके से आपकी प्रिंट नहीं होगी। अगर आपको करनी है जेसन स्ट्रिंगिफाई करके आप देख सकते हैं और उसका डाटा देख सकते हैं। तो आपको कुछ ऐसे करना पड़ेगा, और आप जाएंगे ब्राउज़र पे तो कुछ इस तरीके से आपको वो दिखेगा। बट आपको प्रॉपर अगर फॉर्मेट में उसे डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए आपको मैप फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का, उसके थ्रू आप प्रिंट करवा सकते हैं।
और अगर कुछ ऐसा नहीं करवाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड करवाना है, तो मुझे पास करना पड़ेगा इंडेक्स। यूजर में मैं कर दूंगा इंडेक्स, क्योंकि एरे इंडेक्स में वैल्यू स्टोर करता है, यानी कि जीरोस इंडेक्स में हमारा पहला यूजर है, वन इंडेक्स में हमारा नेक्स्ट यूजर है। तो जीरो डॉट नेम करता हूं मैं, तो जो फर्स्ट हमारा जो इंडेक्स था उसका जो नेम है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे भी हमें ये टेक्स्ट दिख नहीं रहा, तो हम ओवरऑल जो पूरा टेक्स्ट है उसको कर देते हैं वाइट, ताकि वो थोड़ा डिस्प्ले हो जाए हमारा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया है रवि, और इसको भी हम हेडिंग टैग अप्लाई कर लेते हैं इस पे, या हम इस चीज़ को पूरे को ऐसे रख लेते हैं, और यहाँ पे हम बी आर टैग यूज़ कर लेते हैं, ब्रेक लाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो आपने यहाँ पे दो टाइप की अपने स्टेट कर ली है यहाँ पे, और इस तरीके से आप डाटा प्रिंट करवा सकते हैं स्टेट के थ्रू। अब दूसरी बात आती है कि स्टेट को एज ए प्रॉप्स कैसे पास किया जाए। तो स्टेट को एज ए प्रॉप्स पास करने के लिए अभी मेरे पास कोई और कंपोनेंट नहीं है, तो इसके लिए मुझे एक कंपोनेंट और बनाना पड़ेगा। तो मैं बनाता हूँ एक demo.js। demo.js से इंपोर्ट कर लेते हैं इसमें रिएक्ट की फाइल। तो react.js हमने इसमें इंपोर्ट कर ली है। उसके बाद हम बनाते हैं const demo, और इन परम का सेक्शन, देन करली ब्रेसेस, और इसके बाद लिखते हैं रिटर्न मेथड, और यहाँ पे हम फिलहाल करवाते हैं पी टैग, और इसके अंदर लिख देते हैं डेमो, और यहाँ पे हमको करना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डेमो। तो ये हमारा कंपोनेंट बन चुका है, और हम इसको कर देते हैं इंपोर्ट ऐप कंपोनेंट में। तो हमने किया इसको इंपोर्ट डेमो फ्रॉम डेमो। तो ये हमने कर दिया है डेमो को इंपोर्ट, और यहाँ पे हम एक और HR टैग ले लेते हैं, जिससे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट पता लग जाए हमको, और यहाँ पे हम डेमो को करवा देते हैं प्रिंट। और जैसे स्क्रीन में जाते हैं तो ये कुछ फाइल का मैच, अच्छा ये फाइल हमारी कैप्स में है, तो कुछ इस तरीके से होगा। तो आप देख सकते हैं कि डेमो यहाँ पे आ गया है हमारे पास। अब बात आती है कि डेमो में अगर कोई प्रॉप्स पास करना हो तो कैसे करें। यानी कि मेरे पास एक स्टेट है, हम इसी को पास कर लेते हैं। हमारे पास यूजर नाम की स्टेट है, इस जो यूजर्स को मुझे यहाँ पास करना है। तो मैं यहाँ एक प्रॉप्स बनाता हूँ डाटा नाम का, और इक्वल टू का साइन, और कुछ इस तरीके से मैं प्रॉप्स पास कर लूँगा। तो अब देखते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अभी हमारे पास कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ इसका, और यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेते हैं ऊपर से, और यहाँ पे अब हमें वो प्रॉप्स चाहिए। तो उसके लिए हमें लिखना होता है प्रॉप्स, और प्रॉप्स हमने लिखा, इसको कर लेते हैं यूजर्स लिस्ट, और इसको H1 H2 बना लेते हैं इसको। तो इसको बना लेते हैं H2, और उसके बाद यहाँ पे सिंपल प्रिंट करके देखते हैं प्रॉप्स में, जेसन स्ट्रिंगिफाई करके देखते हैं, क्योंकि जेसन उसको इजीली स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रिंट कर देगी। तो यहाँ पे हमारे पास हमें क्या लिखना पड़ेगा, डाटा। अब डाटा क्यों लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने यहाँ से पास किया प्रॉप्स डाटा, तो डाटा पास किया है हमें, तो वो ही प्रॉप्स हमें यहाँ लिखना पड़ता है। तो अब चलते हैं स्क्रीन पे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमने प्रॉप्स पास किया था वो ईजिली हमारे पास यहाँ पे एक्सेसिबल हो गया है। तो ऐसे आप किसी भी स्टेट को एज ए प्रॉप्स पास कर सकते हो। तो ये स्टेट मैंने पास की और वो एज ए प्रॉप्स मैंने दूसरे कंपोनेंट को पास की। तो इस तरह से आप वैल्यू भेज सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। अब मैं यहाँ पे कुछ और अगर मान लो मैंने कुछ पास करना है, मान लो मैं एक टाइटल भेज लेता हूँ। अब टाइटल में मैं लिख देता हूँ यूजर्स लिस्ट। अब अभी मैंने यहाँ पे यूजर लिस्ट लिखा है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये रिमूव हो गई है। अब मुझे क्या करना अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो टाइटल मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो मुझे जस्ट लिखना पड़ेगा props डॉट टाइटल। तो जैसे ही मैंने ये लिखा तो आप देख सकते हैं कि यूजर्स लिस्ट दोबारा आ गया है। तो किसी भी तरह की वैल्यू आप इजीली स्टेट हो या आपने स्टैटिक वैल्यू भेजनी हो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स को, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये प्रॉप्स इसी के काम आते हैं, रीड ओनली होते हैं प्रॉप्स, मतलब कि आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। सपोज हमारे पास है टाइटल और इस टाइटल को मैं चेंज करना चाहता हूँ और ये टाइटल है हमारा प्रॉप्स। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से करूं, props डॉट टाइटल मैं लिखूं यहाँ पे और इसको दोबारा वैल्यू देने की कोशिश करूं, तो आइए देखते हैं कि ये क्या करता है। तो इसने हमें थ्रो कर दिया एरर। एरर इसलिए थ्रो कर दिया है फ्रेंड्स क्योंकि प्रॉप्स हमेशा रीड ओनली होते हैं। प्रॉप्स की वैल्यू हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, स्टेट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। स्टेट और प्रॉप्स के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि स्टेट होती है हमारी म्यूटेबल और प्रॉप्स होते हैं हमारे इनम्यूटेबल। यानी कि जैसे एक वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंट है, वैसे ही एक प्रॉप्स और स्टेट में डिफरेंस है। तो हम कंसीडर कर सकते हैं स्टेट को कि वो वेरिएबल है और हम कंसीडर कर सकते हैं प्रॉप्स को कि वो एक कांस्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको ये अभी बताया देके इसको एग्जांपल की टाइटल को मैंने एक वैल्यू दे दी, तो ये वैल्यू अब सेट हो चुकी है, अब ये दोबारा से चेंज नहीं हो सकती। तो अब हम जानते हैं कि एक मेथड को कैसे पास कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। यानी कि एक कंपोनेंट में मैंने प्रिंट की वैल्यू और दूसरे कंपोनेंट से मैं मैनिपुलेट करूंगा वो वैल्यू थ्रू द हैंडलर या थ्रू द मेथड। और वो किसका मेथड होगा? ऑब्वियसली वो पेरेंट कंपोनेंट का मेथड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं काउंटर। तो हमने एक काउंटर मेथड बनाया और ये काउंटर मेथड क्या करेगा, जो हमने यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है तो इस टोटल के जो काउंट को इंक्रीज करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेट काउंट जो हमारा मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, काउंट में कर देते हैं +1। तो अभी इसको हम चला के देख लेते हैं और इससे पहले हमें इसको कॉन्स्ट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि एरो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं तो वो एज ए प्रॉपर्टी ही यहाँ पे चलता है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं और हमने बनाया एक बटन और ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं। इसके बारे में मैं आपको लास्ट की वीडियो में बता चुका हूँ कि ये किस तरीके से यूज होगा। और हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐड और अब देखते हैं इसकी एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्लस ऐड करने का बटन बन चुका है। अब इनको क्लिक करते हैं तो ये हमारा काउंटर इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो था हमारे जो सेम कंपोनेंट था उसी से ही हमने मेथड एग्जीक्यूट किया और स्टेट सेट की। अब यही काम हमें करना है चाइल्ड कंपोनेंट से यानी कि डेमो कंपोनेंट से। तो वो किस तरीके से होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेथड को पास करने के लिए हमें अगेन एक प्रॉप्स बनाना पड़ेगा। मैं बना देता हूँ ऐड एक्शन नाम का एक प्रॉप्स आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम चूज कर सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ऐड एक्शन ही लिखना है, कुछ भी हो सकता है। आप चाहे काउंटर रख लो उसका नाम, आप चाहे कुछ और रख लो। तो मैं ऐड एक्शन बनाता हूँ और यहाँ पे इक्वल टू के बाद करली ब्रेसेस और जो इसके अंदर वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी इस मेथड के
और इस मेथड की अगर आप क्लास कंपोनेंट यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको उस मेथड के पहले लिखना पड़ेगा दिस और देन उस मेथड का नाम। तो ये क्लास कंपोनेंट के लिए याद रखना, बस दिस का ही यहाँ पे एक फ़र्क है, बाकी ये मेथड तो सेम वहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा। तो हमने इसको कर दिया ये, और अगेन हम यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बटन को हम कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से रिमूव। यहाँ से रिमूव हो चुका है बटन, और मैं डेमो में जाता हूँ और डेमो पे मैं वो बटन कर देता हूँ पेस्ट। तो अभी के लिए ये हमें एरर देगा क्योंकि इसे काउंटर नहीं मिल रहा है। तो काउंटर इसको कैसे दिया जाए, तो काउंटर को क्योंकि हमने नेम चेंज कर चुके हैं, प्रॉप्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे ऐड एक्शन, तो हमें लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट ऐड एक्शन। जैसे ही प्रॉप्स डॉट ऐड एक्शन लिखा हमने, तो हमारा ये बटन यहाँ पे बन गया, और हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये बहुत ही स्मूथली चल रहा है। तो आपको पता लग गया होगा फ्रेंड्स कि कैसे हम एक मेथड को पास कर सकते हैं एज ए प्रॉप्स दूसरे कंपोनेंट में, और वहाँ से इसको कर सकते हैं एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हैं कि हमने कोई भी प्रॉप्स हमने यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं किया। हमने क्या किया है कि जो उसका पेरेंट कंपोनेंट है उसी की स्टेट को सेट कर रहे हैं बार बार क्लिक पे अपने प्रॉप्स के थ्रू, यानी कि प्रॉप्स में जो मेथड गया हमारा काउंटर, वो हमारा बस क्लिक हो रहा है या फायर हो रहा है आपके चाइल्ड कंपोनेंट से, और स्टेट सेट हो रही है अगेन आपकी मेन वाली। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, और किसी भी टाइप की वैल्यू यहाँ पास कर सकते हैं। वो स्टेट हो सकती है, वो स्टैटिक डाटा हो सकता है, वो डायनेमिक डाटा हो सकता है। तो इस तरीके से ये सारा काम होता है, और इस तरीके से आप कोई भी मेथड एज ए प्रॉप्स पास कर सकते हैं। और प्रॉप्स का एक और बेनिफिट और बताता हूँ मैं फ्रेंड्स आपको। मान लो ये मेरे पास डेमो था, और मुझे इस डेमो में कुछ HTML भी पास करनी है। मान लो कुछ इस तरीके से हमारा ये है, सॉरी ये कुछ इस तरीके से होगा क्योंकि टैग ओपनर क्लॉज अगर हम करते हैं कंपोनेंट के, और मान लो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरे पास स्ट्रिंग है दिस इज डेमो, ये स्ट्रिंग है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, और अब मुझे ये वाली जो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे दी है वो मुझे यहाँ चाहिए, डिस्प्ले करवानी है मुझे। तो वो कैसे होगी, तो वो उसके लिए कुछ नहीं है, आपके पास एक प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन की। आप लिखेंगे जस्ट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ, बट अगेन रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से आ जाए। तो ये आ गई है हमारे पास प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन से वैल्यू। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, पास कर सकते हैं अपनी HTML को दूसरे कंपोनेंट में। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको इजीली समझ आ गई होगी ये चीज़ें कि किस तरीके से आप प्रॉप्स को पास कर सकते हैं, स्टेट कैसे सेट कर सकते हैं दूसरे कंपोनेंट से या चाइल्ड कंपोनेंट से। तो आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा और आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखेंगे। इसके अलावा आपके जो भी कमेंट हैं, आपके डाउट हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कमेंट बॉक्स, और मुझे मेल भी कर सकते हैं me@ravindernetki.com पे। और आपके जो भी सुझाव हैं फ्रेंड्स आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो में। थैंक यू सो मच।